गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी हिंदी पार्ट 3 विद्रोही शक्ति सिंह रीड करेंगे। श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इस चैप्टर में जो घटित है ना, दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से आपस का जो भाइयों का प्रेम व्यवहार है, मतभेद है, वो बताया गया है। तो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई के संबंधों को और उनकी जो प्रतिशोध है, ग्लानि है की भावनाओं को के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर की शरण में चले जाते हैं, है ना। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। मुगल और राजपूतों का जो बीच में जो युद्ध होता है, उसमें महाराणा प्रताप के जो भाई है शक्ति सिंह, वो मुगलों की तरफ से युद्ध करते हैं। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं ना। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है। शक्ति सिंह और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। तो स्टोरी में यही बताया गया है कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप दोनों भाई रहते हैं, लेकिन छोटी सी बात में के लिए उनके बीच जो है वो मतभेद हो जाता है। तो शक्ति सिंह उनसे बदला लेने की ठानता है ना। और बदला लेने जब बदले की भावना आती है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, कि वो मेरा भाई है कि मेरा सगा है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो बदला लेने की ठान लेता है। उसके बाद क्या करता है कि महाराणा प्रताप के जो विरोधी रहते हैं, उनके शत्रु रहते हैं अकबर, उनसे जाके वो मिल जाता है। मुगल है ना, मुगल शासक से जाके मिल जाता है और इनके विरुद्ध जो है युद्ध करता है। तो फिर युद्ध में महाराणा प्रताप के 22,000 सैनिक रहते हैं, है ना। और जब युद्ध स्टार्ट होता है ना, युद्ध चलता है, तो उनकी भी सेना जो है परास्त होती है। 22,000 सैनिकों में से वो 8,000 सैनिक बस बचते हैं, 14,000 सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद जो है महाराणा प्रताप भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और गंभीर रूप से घायल रहते हैं। फिर शक्ति सिंह को लगता है कि यही सही मौका है ना। उसके मन में अभी भी बदले की भावना है। फिर वो अपने भाई को जब खून में लथपथ देखता है, तो उसका जो हृदय है परिवर्तित होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही भाई की मैं हत्या कर रहा हूँ, वो भी अपने दुश्मनों के साथ मिलकर, है ना। उसके बाद जो है उसका हृदय जो परिवर्तन होता है। और उसमें अगर युद्ध में वो मुगलों का साथ देता तो क्या होता कि वो महाराणा प्रताप जो है युद्ध हार जाते और मुगल जो है वो शासक बन जाते। तो शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तित होता है और वो मुगलों का साथ ना देकर अपने भाई महाराणा प्रताप का साथ देते हैं। और जब वो जख्मी रहते हैं, घायल रहते हैं, तो उनके पास जाते हैं। महाराणा प्रताप को ये लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है। फिर है ना, उनको यही लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में तो लड़ाई हो गई थी और उनको यही लगता है। उसके बाद जो है शक्ति सिंह जो है उनके चरणों पे गिरा रहता है। तो महाराणा प्रताप जो है उनको उठाते हैं और गले से लगाते हैं, है ना। फिर जो शक्ति सिंह है वो महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करता है और
मुगलों की इसमें पराजय होती है, महाराणा प्रताप की विजय होती है। और उससे शक्ति सिंह को आत्मग्लानि होती है, वो अपने भाई से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करने के बाद महाराणा प्रताप जी जो हैं उनको क्षमा कर देते हैं। इसके बाद जो है युद्ध के बाद जब वो आते हैं ना, सब अपने वापस घर आते हैं, तब शक्ति सिंह की जो पत्नी है वो उनसे बोलती है, क्योंकि शक्ति सिंह की जो पत्नी थी उनको वो पहले भी इस चीज़ के लिए उनको मना कर चुकी थी कि आप अपने भाई के विरोधी मत बनिए, उनके विरोध में मत जाइए। तो जब वो आते हैं वापस तो उनकी पत्नी को यही लगता है कि ये अपने भाई को मार कर आए हैं, है ना। तो वो बोलती है कि आपने बदला ले लिया अपने अपमान का। तो शक्ति सिंह तो ऐसा कुछ नहीं किए रहते हैं, है ना। उनको ग्लानि होती है, वो प्रायश्चित करते हैं, अपने भाई के शरण में जाते हैं, उनके पैरों पे गिरते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। फिर उनकी पत्नी को वो सारी बातें वृत्तांत जो है बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि मैंने अपने भाई से क्षमा मांग लिया है और मुगलों की इसमें हार हुई है, महाराणा प्रताप की जीत हुई है। तो इसी तरह दोनों भाई का जो आपस का बैर था वो समाप्त हुआ, और आपस के जो प्रेम भावना है वो फिर से पहले जैसा हो गया। कंप्लीट।